अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बेशुमार नेमतें हमारे पास हैं जिनको हम दिन रात इस्तेमाल कर रहे हैं। उन नेमतों में एक बहुत बड़ी नेमत है, उसको कहते हैं उर्दू में पानी, अरबी में माँ और इंग्लिश में वाटर। ये पानी एक बहुत बड़ी नेमत है। पानी ज़िंदगी है। अगर आप किसी को पानी का एक प्याला पेश कर रहे हैं, गोया उसे ज़िंदगी पेश कर रहे हैं। पानी हयात है, ये ज़िंदगी है। इंसान भूखा रह के गुजारा कुछ अरसा कर सकता है, 2-3 दिन भूखा रह जाए, लेकिन प्यासा रह के नहीं कर सकता। बिलखुसूस गर्मी में जब हलक खुश्क हो जाए और उसको प्यास की शिद्दत हो, भूख को और हर काम को भूल जाएगा, उसको क्या चाहिए उस वक्त? पानी। और प्यासे को पानी पिलाना ये अफजल तरीन इबादत में से है। तो हम आज ये इरादा करके उठेंगे कि अपने अपनी इस्तिताअत और हिम्मत के मुताबिक इस इबादत को, इस नेकी को करेंगे। पानी पिलाना बहुत बड़ी इबादत है। एक अल्लाह वाले थे, वो अपने बहुत सारे काम खादिमों से कहते, अमीर थे, माल था उनके पास और ग़ुलाम भी थे। वो जितने काम होते ना, तो बहुत सारे काम कभी किसी ग़ुलाम को, किसी मुरीद को, किसी को कह देते, खानक़ाह के काम, दूसरे काम चलता रहता सिलसिला। जब पानी पीना होता था ना, अपने बेटे को बुलाते कि बेटा आओ और मुझे पानी निकाल के दो। अब उस ज़माने में इस तरह की सहूलियात तो नहीं होती थी, तो उसमें उस ज़माने के मामलात के हिसाब से बेटे को पानी कहते, किसी का और ग़ुलाम को या और किसी को ना कहते, बेटे को कहते। और कई दफ़ा उसमें 2-4 मिनट इंतज़ार करना पड़ जाता कि बेटा सामने नहीं है, प्यास लग रही है, अच्छा भी बुलाओ उसको, आया हाँ जी पानी ला दो। इतने लोग सामने बैठे हैं, ग़ुलाम मौजूद हैं, जिसको कहा था बेटे को बुलाओ उसको भी तो कह सकते पानी पिला दो। तो एक दिन बेटे ने पूछ लिया कि अब्बा हुजूर, मुझे शौक़ है और ख़ुशी है आपको पानी पिलाने पे, लेकिन हिकमत भी तो कुछ समझाएं। फरमाया कि जो सवाब पानी पिलाने वाले को मिलता है, मैं चाहता हूँ मेरी औलाद को मिले। किसी और को भी मुझे पानी का मसला नहीं है, मैं तो चाहता हूँ तुम्हें वो सवाब मिल जाए जो पानी पिलाने वाले को सवाब मिलता। तो ये किन लोगों की बात है जिन्होंने इसकी कदर व कीमत को समझा हुआ है। तो आज हम पानी ही के हवाले से सारी बात करेंगे इंशाअल्लाह, और इस इरादे के साथ कि हम भी अब लोगों को पानी पिलाएंगे, कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे मुल्क में चोलिस्तान और दूसरे इलाकों में ये मामला चल रहे हैं, तो हम उसको आखिर में इंशाअल्लाह जिक्र करते हैं। फ़िलहाल कुछ पानी के बारे में कुछ रिवायात, कुछ कुरान की आयात और कुछ वाक़यात जिक्र कर लेते हैं, फिर आगे इंशाअल्लाह बढ़ते हैं। हज़रत साद इब्न अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछा, अय्यु सदक़ती अफ़ज़ल, सबसे बेहतरीन सदका, अफजल सदका कौन सा है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पानी, अलमा, पानी बेहतरीन सदका है। एक रिवायत के अंदर आता है कि 7 चीज़ों का सवाब ऐसा है जो बंदे को मरने के बाद भी मिलता रहेगा, हत्ता कि वो कब्र में ही क्यों ना हो, वह फ़ी क़ब्री, तो कब्र ही में क्यों ना हो। तो 7 इबादत ऐसी हैं कि जिनका सवाब मरने के बाद भी मिलता है। पहली चीज़, दीन का इल्म किसी को सिखाना। कहीं किसी मस्जिद मदरसे में हम जिम्मेदारी ले लें एक बच्चे की या ज़्यादा की, 2-4 हज़ार रुपये होते हैं महीने के, और क्या होते हैं, एक बच्चा हाफिज़ कुरान बन जाए, एक आलिम बन जाए, कोई हाफिज़ा बन जाए, आलिमा बन जाए। एक तो इसका ये दर्जा है, लेकिन ये आखिरी दर्जा है। अफजल दर्जा क्या है? अपनी औलाद को आलिम और आलिमा बनाए, हाफिज़ और हाफिज़ा बनाए। तो इस पे फिक्र करनी चाहिए ताकि मरने के बाद हमें कब्र में उसका सवाब पहुंचता रहे। तो पहली चीज़ क्या बताई जी? दीन का इल्म। दूसरी चीज़, नहर खोदना। तीसरी चीज़, कुआं खोदना। खोदने से मुराद खुदवा देना, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना। तो 3 बातें बताई, दीन का इल्म सिखाना, नहर खुदवाना या कुआं खुदवाना। चौथी चीज़ फरमाई आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, खजूर का दरख्त लगाना। तो खजूर का लग जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो कोई भी दरख्त लग जाए वो भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसमें शामिल हो जाएगा।
पांचवी चीज़ फरमाई मस्जिद मदरसा तामीर करवाना। मस्जिद मदरसा, ये तबलीगी मरकज़, ये खानकाहें, इनको तामीर करवाना, इसमें शामिल होना। हम तो चले जाएंगे, ये चलती रहेंगी और हमें सवाब खुद ब खुद पहुँचता रहेगा। छठी चीज़ फरमाई कुरान करीम, कुरान मजीद। छठी चीज़ क्या फरमाई? कुरान मजीद, कुरान करीम के नुस्खे ये लोगों में दे देना, इसका भी अजर और सवाब बहुत ज़्यादा है। और सातवीं चीज़ बताई, इंसान ऐसी औलाद छोड़कर जाए जो उसके मरने के बाद उसकी मग़फ़िरत की दुआएं सुन्नत के मुताबिक करती रहे। ऐसे नहीं कि 2 मिनट की खामोशी और 12 कैंडल लाइट बाप की याद पे, सुन्नत के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक वो अमल करती रहे। तो ये 7 चीज़ें हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं 7 चीज़ों के अंदर हिस्सा डालने की, नहीं तो जहाँ और जो जिसमें डाल सकते हैं वो तो करें। अल्लाह ताला रहमत फरमाएंगे। जब हम कब्र में होंगे और हमारे इन अमाल और इन नेकियों की वजह से कब्र के अंदर जो हमें ठंडी हवाएं और मीठे पानी के जनाब सिलसिले और जो भी नेमतें होंगी, मुझे तो नहीं पता अल्लाह ने क्या क्या कब्र के लिए रखा है। इतना तो बताया ना आका ने कि जन्नत के बागों में से एक बाग है, या फिर जहन्नम के घड़ों में से एक बड़ा, जहन्नम के घड़ों में से एक घड़ा। तो बाग में तो भाई बहुत कुछ होता है ना, पता नहीं क्या क्या अल्लाह अता फरमाएंगे। तो हम इन अमाल को करते जाएं। इस हदीस में बाकायदा फरमाया कब्र ही, चाहे वो अपनी कब्र ही के अंदर हो, तो वहाँ उसको नेमतें मिलेंगी। तो हम इसका इरादा करें जी। इंसान चाहता है कि मैं अफजल सदका करूं ताकि मेरे गुनाह भी माफ़ हों, परेशानियां भी दूर हों और इबादत का सवाब भी ज़्यादा मिले और पैसा सही जगह इन्वेस्ट भी हो। हम दुनिया में कारोबार में जब करते हैं ना, मैं खुद एक कारोबारी आदमी हूँ, तो हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, ROI कहाँ से बेहतर आ रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो भाई अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है, इस पे भी गौर करें कि कहाँ और किस तरतीब पे करना है। लेकिन नीयत का ठीक होना बड़ा ज़रूरी है, बग़ैर नीयत के ठीक हुए कुछ भी फ़ायदा नहीं है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने एक जगह फरमाया, पानी पिलाने से बढ़कर सवाब वाला कोई और सदका नहीं, यानी पानी पिलाना बेहतरीन सदका है, अफजल तरीन सदका है। तो पानी पिलाने की बड़ी रिवायात मौजूद। भाई हम में से कोई ऐसा है जिसकी अभी शादी नहीं हुई, हाथ खड़ा करें। कोई नौजवान जिनकी शादी नहीं हुई, हाथ खड़े करने वाले, माशाअल्लाह। अच्छा जी, बस ठीक हो गया। तो आप लोग ज़रा तवज्जो से सुन लें और बाकी लोग भी तवज्जो से सुन लें। कुरान मजीद का एक वाक़या सुना रहा हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का वाक़या है। मैंने दूसरी शादी वालों से हाथ नहीं खड़े करवाए, ठीक है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का वाक़या है। इधर मिस्र में परेशानियाँ आई, उनको मिस्र छोड़ के अचानक जो है ना, जैसे कहते हैं खड़े पाँव निकलना पड़ा। खौफ था, डर रहे थे और पीछे परेशानी से बार बार देख रहे थे। खैर कई दिन पैदल सफ़र, भूख और प्यास के बाद मदियन पहुंच गए। एक शहर का नाम है मदियन पहुंच गए। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की वो बस्ती थी। वहाँ पर उन्होंने देखा कि पानी का एक कुआं है, लोग पानी पिला रहे हैं, लेकिन 2 बच्चियाँ नौजवान ऐसी साइड पे खड़ी है, उनके पास उनके जानवर हैं, भेड़ बकरियाँ जो भी जानवर होंगे, जानवर का एक रेवड़ है और वो पानी नहीं पिला पा रही। एक तो औरत है, उसके अंदर हया होती है, मर्दों के बीच में नहीं घुसी, हमारे ज़माने की तो वो थी नहीं, तो वो हया वाली थी। तो वो पीछे खड़ी हुई थी और फिर क़ुव्वत भी चाहिए होती है और सारी मेहनत। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, भाई तुम क्यों नहीं पिला रही? उन्होंने कहा, भाई बात यह है कि ये लोग जब चले जाएंगे तो फिर जो बचा कुचा होगा अपने जानवरों को पिला के हम घर चले जाएंगे। तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने उस वक्त उन बच्चियों के जानवरों को पानी पिलाया, इंसानों को नहीं। उस रेवड़ को पानी पिलाया और पानी पिलाने के बाद उनसे कुछ नहीं कहा, वो गईं अपने जानवर लेके। उसके बाद एक दरख्त के साए के नीचे आगे बैठ गए। कुरान के अंदर ये अल्लाह ने पूरा नक्शा खींचा है। फसक़ा लहुमा सुम्मा तवल्ला इला ज़िल फ़क़ाल रब्बि इन्नी लिमा अनज़लता इलय्या मिन खैरिन फ़क़ीर। जब वो पानी पिला चुके उन लोगों को, उनके जानवरों को, उसके बाद एक साए के नीचे आगे बैठ गए और फिर रब से मांगा, रब्बि इन्नी लिमा अनज़लता इलय्या मिन खैरिन फ़क़ीर। ए अल्लाह, मैं जो भी तू खैर अता फरमाएगा उसका मोहताज हूँ। अंबिया की शान देखें,
कई दिन की भूख, पैदल चल के सफ़र करके आए हुए हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं कि अल्लाह मैं भूखा हूँ मुझे पानी पिला दे, तुझे पानी नहीं मुझे पिला रहा, या मैं परेशान हूँ। तो आजिज़ी की इंतहा, अल्लाह मैं तो जो तू खैर अता फरमाएगा ना, मिन खैरिन, फ़कीर को थोड़ी सी भी जो तू मुझे अता फरमा देगा मेरे लिए बड़ी वो नेमत होगी, अल्लाह मेहरबानी फरमा दे। अब हुआ क्या, तो गैर शादीशुदा ज़्यादा तवज्जो से सुन लें, पानी पिला दिया ना, क्या हुआ आगे कुरान मजीद की पूरी आयत है और तफसील है 20वें सिपारे में सूरह क़सस के अंदर। वो बच्चियाँ जल्दी घर पहुँच गई, उनके वालिद शुएब अलैहिस्सलाम भाई जल्दी कैसे आ गई, उन्होंने जाके मूसा अलैहिस्सलाम की तारीफ़ भी की और उनकी बातें भी बताई। अब बुला के लाओ, वजाद इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया, वो हया वाली चाल चलती हुई आई, उनमें से ऐसी पाकीज़ा बच्ची थी कि उनकी पाकीज़गी और हया की गवाही अल्लाह दे रहे हैं। अल्लाह हमें भी ऐसी बच्चियाँ अता फरमा दे जिनके अंदर हया हो, उनका लिबास भी और उनके बाकी मामलात भी ये हया वाले हों, जन्नत में हमें ले जाने वाले हों। तो खैर वो पहुँच गई और वापस मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि आइए हमारे पास, आपके हमारे वालिद आपको बुला रहे हैं। जब शुएब अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे हैं तो उन्होंने कहा, कुरान के अंदर आता है, क़ाला इन्नी उरीदु अन उनकिहका इहदा इब्नतैया हातैनि अला अन तअजुरनी समानिया हिजज फ़इन अतममत अशरन फ़मिन इंदिक। उन्होंने कहा है कि मैं चाहता हूँ कि अपनी दोनों में से किसी एक बेटी का निकाह आपके साथ कर दूँ, इस शर्त के ऊपर कि 8 साल आप मेरे पास रहें, 10 रहें तो बहुत अच्छा, बाकी आपकी मर्ज़ी। इस तरह से कुरान की आयत के तर्जुमे में तफसीलात हैं। अब हुआ क्या, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बच्चियों के जानवरों को पानी पिलाया, अल्लाह ने क्या क्या अता फरमाया। खौफ था, अमन मिल गया, घर नहीं था, घर मिल गया, शादी नहीं थी, बीवी मिल गई, शुएब अलैहिस्सलाम की सोहबत मिल गई, और इसके अलावा रेवड़ भी मिल गया, माल भी मिल गया, रिज़्क़ के अंदर भी इजाफा हो गया, खाने पीने का इंतज़ाम भी हो गया, और माशरे के अंदर एक अच्छी जगह के ऊपर एक पोजीशन भी मिल गई। ये किस वजह से मिला? सिर्फ जानवरों को पानी पिलाने पे। ये कुरान ही की बात सुनाई है, मैंने अपने पास से नहीं सुनाई। पानी पिलाना जो है ना, ये मग़फ़िरत का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। बुखारी शरीफ के 2 वाक़यात सुन लीजिए, एक मर्द का एक औरत का। बुखारी शरीफ में है कि एक शख्स जा रहा था, रास्ते में उसे कहीं सख्त प्यास लगी, बड़ा परेशान हुआ, उसने देखा तो इसको कुआं नज़र आया, कुएं के अंदर नीचे उतर गया, पानी नीचे था, नीचे उतर के उसने अपनी प्यास बुझा ली, उसको तसल्ली हो गई। अब वो जनाब ऊपर चढ़ के कुएं से बाहर आ गया, अब अपने रास्ते में जाना चाह रहा था, इतने में देखा एक प्यासा कुत्ता प्यास की वजह से हाँप रहा है। इसके दिल में ख्याल पैदा हुआ, अभी थोड़ी देर पहले जो मेरी पोजीशन थी ना, अभी इस कुत्ते की है, ये तो नहीं जा सकता नीचे, अब मुझे इसके लिए पानी लाना है। डोल था कोई नहीं, उसने पता क्या किया, दोबारा नीचे उतरा कुएं में, अपना मौजा उतारा, उस मौजे में चमड़े का मौजा था, उस मौजे में उसने पानी भरा, उस मौजे को उसने अपने दांतों से पकड़ लिया, और उसके बाद फिर दोनों हाथों से वो पकड़ता हुआ जो सीढ़ियाँ या जो भी रस्सी या कोई चीज़ होगी वो चढ़ता हुआ ऊपर आया और उस कुत्ते को पानी पिलाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुत्ते को पानी पिलाने पर इस शख्स की मग़फ़िरत कर दी। अल्लाह इतने मेहरबान है। तो ये तो हो गया मर्द का वाक़या। अब औरत का भी सुन लीजिए, और औरत भी कैसी? फाहिशा औरत, बेहया औरत, जिसको अपनी इज्जत की और अपने लिबास की और अपनी पाकदामनी की कोई परवाह न थी, ऐसी औरत थी वो। ये भी बुखारी शरीफ की रिवायत है। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि एक फाहिशा औरत सिर्फ इस वजह से मग़फ़िरत उसकी कर दी गई कि उसने एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया था। हुआ क्या था, वो रास्ते में जा रही थी, उसको कुत्ता नज़र आया जो प्यास की शिद्दत से हलकान हो रहा था, करीब था कि बस ये प्यास से मर जाए। अब इसके अपने पास पानी था नहीं और कोई बर्तन भी नहीं था, कुआं करीब था। उस औरत ने क्या किया, अपना मौजा निकाला, बर्तन के तौर पर मौजे को इस्तेमाल किया, अपना दुपट्टा उतारा। ये हदीस में दुपट्टा उतारा, यानी उस ज़माने की फाहिशा औरतें भी दुपट्टा पहन लिया करती थी। आज तो हमारी बहुत सारी बच्चियों को दुपट्टा पहनना ये पहाड़ से ज़्यादा बोझल लगता है।
तो बहरहाल उसने अपने मौजे को बर्तन के तौर पर इस्तेमाल किया, अपने दुपट्टे को रस्सी के तौर पर इस्तेमाल किया, दुपट्टे को रस्सी से बांधा, नीचे लटकाया और पानी जब भर के ऊपर आ गया उस प्यासे कुत्ते को पिला दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने पर इस फाहिशा औरत की मग़फ़िरत कर दी। तो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत इतनी ज़्यादा है पानी पिलाने के ऊपर, तो हमें इसके लिए कोशिश करनी चाहिए कि हम कौन कौन से तरीक़े से लोगों को पानी पिला सकते हैं। एक और हदीस सुनिए, सुनन अबी दाऊद की रिवायत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी मुसलमान को कपड़ा पहनाया जबकि वो नंगा था, अल्लाह इसे जन्नत के सब्ज़ लिबास पहनाएगा। फरमाया, जिसने किसी मुसलमान को खाना खिलाया जबकि वो भूखा था, अल्लाह उसे जन्नत के फल खिलाएगा। और जिसने किसी मुसलमान को पानी पिलाया जबकि वो मुसलमान उस वक्त प्यासा था, अल्लाह उसे जन्नत की शराब पिलाएगा। तो खाना खिलाने पर जन्नत के फल, पानी पिलाने पर जन्नत की शराब और कपड़ा पहनाने पर जन्नत के लिबास। कितना आसान है आज ये इन्वेस्टमेंट करना। एक हदीस के अंदर आता है, क़यामत के दिन सब अल्लाह के सामने खड़े होंगे, धूप में खड़े होंगे, परेशान होंगे, सारे नंगे होंगे सिवाय उनके जिन्होंने दुनिया में किसी को कपड़े पहनाए होंगे। अब यहाँ फिर वही बात, जो किसी के कपड़े उतरवाए उसका क्या बनेगा? कपड़े पहनाने पर वहाँ इसको कपड़े मिलेंगे, लेकिन मोबाइल फ़ोन या किसी भी तरीके से हम किसी के कपड़े उतरवाएं तो वहाँ क्या बनेगा? तो क़यामत के दिन फरमाया सारे नंगे होंगे सिवाय उनके जिन्होंने किसी को कपड़े पहनाए होंगे, अल्लाह की रज़ा के लिए। ये भी हदीस में लफ्ज़ है, अल्लाह के लिए। क़यामत के दिन सारे प्यासे होंगे सिवाय उनके जिन्होंने अल्लाह के लिए पानी पिलाया होगा। क़यामत के दिन सारे भूखे होंगे सिवाय उनके जिन्होंने अल्लाह के लिए किसी को खिलाया होगा। तो हम भी अल्लाह ताला की रज़ा के लिए लोगों को पानी पिलाने का एहतमाम करें। कुरान मजीद की आयत है, मसलुल जन्नतिल्लती वअदल मुत्तक़ून फ़ीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन। इसका तर्जुमा सुन लीजिए, उस जन्नत की कैफियत जिसका परहेज़गारों से वादा किया जाता है, पानी पिलाने पे जो जन्नत मिलेगी वो कैसी होगी? फरमाया, पानी की ऐसी नहरी होंगी, पानी की ऐसी नहरें वहाँ होंगी जो पानी बिगड़ने वाला, ख़राब होने वाला नहीं होगा। दूध की ऐसी नहरें होंगी कि उसका मज़ा कभी तब्दील नहीं होगा। और शराब की ऐसी नहरें होंगी जो पीने वालों के लिए खुश जायका होंगी। और असल मुसफ़ा, साफ़ शफ़ाफ शहद की नहरें होंगी। और उन लोगों के लिए वहाँ हर किस्म के मेवे होंगे और अपने रब की बख्शिश और मग़फ़िरत होगी। क्या ये लोग उन लोगों के जैसे हो सकते हैं जो हमेशा दोज़ख में रहें, जहाँ इन्हें खौलता हुआ पानी पिलाया जाएगा और वो उनकी आंतों को टुकड़े कर देगा? इतना गर्म और पानी, तकलीफ दे पानी होगा। तो कब्र की प्यास के लिए, क़यामत की प्यास के लिए और आखिरत की फ़िक्र के लिए हमें लोगों को पानी पिलाना होगा। इसके लिए हमें फ़िक्र करनी होगी। तो अब पानी हम कैसे कैसे पिला सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, तो उनको हम सुन लेते हैं। पहली जो बात की थी ना मूसा अलैहिस्सलाम वाले वाक़े की, वो तो मैंने कही थी गैर शादीशुदा लोगों को ज़्यादा तवज्जो से सुनने वाली, वो समझ गए होंगे। अब जो बात बताने लगा हूँ तो ये ज़रा शादीशुदा तवज्जो से सुन लें और कोशिश करें कि जिनकी बीवियाँ अभी लाहौर में मौजूद हैं, आज ही वो जाते ही घर जाते ही इस पर अमल कर लें। मैं इंशाअल्लाह करूँगा, आप भी कीजिएगा इंशाअल्लाह ताला। अब सुन लीजिए, एक सहाबी हैं हज़रत अरबाज़ इब्न सारिया, अरबाज़ इब्न सारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने फरमाया जब बंदा अपनी बीवी को पानी पिलाता है अल्लाह ताला इसे सवाब अजर अता फरमाते हैं। अरबाज़ इब्न सारिया कहते हैं कि मैंने नबी अलैहिस्सलाम को फरमाते हुए सुना कि जो शख्स अपनी बीवी को पानी पिलाता है अल्लाह उसे अजर अता फरमाते हैं। कहते हैं सुनते ही जब मैं घर गया और जाके सबसे पहली फुर्सत पे जो मुझे मुनासिब लगी, मैंने अपनी बीवी को पानी पिलाया और उसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी सुनाई। तो अब कौन कौन करेगा जी? अपनी बीवी को पानी भी पिलाए और पानी पिलाने के बाद उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी सुनाए। इस सहाबी का अमल कौन करेगा जी?
हाथ खड़े करें, माशाल्लाह। कुछ ने नहीं खड़े किए, नाराज है वो या उनकी बीवियां यहाँ नहीं है? हो सकता है ना किसी की बीवी लाहौर में ना हो, उसने हाथ खड़े न किए, या फिर वो बीवी से नाराज हो। तो भाई अगर नाराज वाले हैं तो वो भी इरादा कर लें कि आज पिलाना है। भाई जिस पे अजर मिले अच्छी बात है ना, घर भी जोड़ेगा, मोहब्बतें भी बढ़ेंगी और एक हदीस पर अमल भी हो जाएगा। ये मामूली बात नहीं होती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल कर लेना, कौल पर अमल कर लेना, हुक्म पर अमल कर लेना, ये सआदत मंदी की बात हुआ करती है। और इसमें खर्चा भी कोई नहीं। गर्मी सिर्फ इंसानों को नहीं लगती, जानवरों को भी लगती है, परिंदों को भी लगती है, दरिंदों को भी लगती है, हर मखलूक को लगती है। और जब प्यास तड़पाती है तो फिर हर मखलूक, हर जानदार परेशान भी होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने कहीं पे कोई कुआं खुदवाया, जिसने कोई कुआं खुदवाया और उससे किसी प्यासे इंसान ने पानी पिया या जानवर ने पानी पिया या परिंदे ने पानी पिया, ये क़यामत के दिन इसको अजर का ज़रिया बनेगा। इसको क़यामत के दिन इसका सवाब मिलेगा, चाहे जानवर पिए। और इंसानों में भी सिर्फ मुसलमान की बात नहीं, कोई भी इंसान पी ले। तो इंसानियत की बुनियाद के ऊपर जो ये खिदमत करेगा, बिला तफरीक, मजहब, मसलक, इंसान की बुनियाद पे पानी पिलाना, ये भी इबादत। और इसी तरह इंसान तो दूर की बात, जानवर को पानी पिलाना, ये भी इबादत। एक सहाबी नबी अलैहि सलाम की खिदमत में आए, उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास जानवर हैं और मैंने अपने जानवरों की पानी की ज़रूरत पूरी करने के लिए एक तालाब बनाया हुआ है, उसमें फिर मैं मेहनत से पानी भरता हूँ और अपने जानवरों को वहाँ पिलाता हूँ। तो कई मरतबा किसी और के जानवर भी आ जाते हैं, वो पानी देखता है, उसे प्यास लगी होती है, वो आ जाता है, उसको तो नहीं पता ना ये किसका है किसका नहीं, उसको प्यास लगी, जानवर आ गया। तो या रसूल अल्लाह, वो आ जाते हैं तो मैं उनको हटा नहीं पाता, मेहनत मैं करता हूँ, जगह मेरी है, अपनी जानवरों की नीयत से बनाई हुई है, दूसरों की तो मैंने यहाँ नीयत नहीं की, वो आ जाते हैं, मैं क्या करूँ? नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि उस जानवर जो तुम्हारे नहीं है उसको भी पानी पिलाने पे तुम्हें अजर मिलेगा। तो जानवरों को पानी पिलाना भी अजर का जरिया बन जाता है। हज़रत साद इब्न अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनकी वालदा उम्मे साद इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी वालदा के ईसाले सवाब के लिए मैं क्या करूं? वो तो चली गई, अब मुझे कुछ बताइए कि वहाँ उनको सवाब पहुँचता रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पानी, क्या फरमाया? पानी और कुछ नहीं, पानी फरमाया। तो उन्होंने कुआं खुदवा दिया, लोगों के लिए, मखलूक के लिए पानी का इंतज़ाम कर दिया। तो कुआं खुदवाना ये सहाबा कराम का अमल रहा। और मदीना तैयबा के वाक़यात में से आप यकीनन जानते होंगे, सुना होगा, बहुत मशहूर वाक़या है। मदीना तैयबा में एक कुआं था यहूदी का, वो पेमेंट लेता था फिर देता था। अब लोगों को तंगी होती। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी शरीफ में ऐलान फरमाया, जो कोई इस कुएं को ख़रीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दे उसके लिए जन्नत। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए उस यहूदी के पास और जाके उससे कहा, कुआं बेच दे। उसने कहा, मैं कैसे बेचूं, मेरा चलता कारोबार, मैं बेचूं? ये नहीं हो सकता। अब ये भी बिजनेसमैन थे। मैं कहा, देख भाई, ऐसा कर, पेमेंट पूरी ले ले, हक आधा दे दें। क्या मतलब? क्या भाई इस कुएं की कितनी वैल्यू है, सारी पेमेंट ले लो। हक आधे का मतलब ये है कि एक दिन तुम निकालो, एक दिन मैं निकालूं, यानी आधा तुम्हारा हक बाकी रहे, कब्जा बाकी रहे। उसे बड़ा मजा आया कि हाँ ठीक है, पैसे पूरे ले लो और आधा आधा। तो उसने कहा डन हो गया। उसने पेमेंट भी खूब मांगी और आपने उसको पेमेंट कर दी, एक बड़ी अमाउंट दे दी। आप हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए और आके ऐलान फरमा दिया, मेरी बारी के दिन पानी फ्री। मैंने तो लिया ही अल्लाह के लिए, गरीबों को, लोगों को पानी पिलाने के लिए, तो जिस दिन मेरी बारी है पानी फ्री। अल्लाह अकबर। अब जनाब लोगों को पता चला कि एक दिन पैसे वाला पानी, एक दिन फ्री वाला पानी। उन्होंने कहा, भाई एक दिन इंतज़ार करना तो इतना मुश्किल नहीं ना। तो फ्री वाले दिन लाइनें लग जाती हैं और पैसे वाले दिन कोई बहुत कोई मजबूर होता तो आता,
वरना आम तौर से लोग फ्री वाले दिन इतना ले लेते कि 2 दिन का वक्त गुजर जाए, कुछ ज़्यादा वक्त गुजर जाए। अब उधर जनाब मंदे शुरू हो गए उसके। मैंने कहा जी मेरे पारी वाले दिन तो पैसे ही नहीं मिलते। तो काफ़ी दिन के बाद अब उसने हज़रत उस्मान से रब्ता किया कि भाई आधा बाकी भी ख़रीद लो। तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बाकी आधा भी ख़रीद कर उसको मुसलमानों के लिए वफ़ कर दिया और जन्नत के हक़दार बन गए। तो ये बहुत बड़ा अमल है, हमें भी चाहिए कि इसमें हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई हिस्सा डालें। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब ज़रा ख़तरे वाली बात भी सुन लें, दिल को दहला देने वाली और हिला देने वाली हौलनाक बात ज़रा सुन लीजिए। एक हदीस के अंदर आता है 3 तरह के लोग ऐसे होंगे क़यामत के दिन अल्लाह उन्हें मोहब्बत की नज़र से नहीं देखेंगे और उन्हें पाक नहीं करेंगे और उन्हें दर्दनाक आज़ाब दिया जाएगा। वो 3 लोग कौन से हैं? सुनिए और दिल के कानों से सुनिए। उनमें से एक शख्स वो है जो सफ़र में है, जिसके पास पानी उसकी अपनी ज़रूरत से ज़्यादा मौजूद है। दूसरा मुसाफिर जिसके पास पानी नहीं है, वो इससे पानी का तकाजा कर रहा है और ये ज़रूरत से ज़ायद पानी भी नहीं दे रहा। तो ये क़यामत के दिन अल्लाह इसे मोहब्बत की नज़र से नहीं देखेंगे, इसको पाक नहीं करेंगे, इसे दर्दनाक आज़ाब देंगे। जो पानी जैसी चीज़ के ऊपर ऐसे जालिम बन के बैठ गया जो उसकी अपनी ज़रूरत से ज़ायद है। तो ये पानी ऐसी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको आसानी दी हुई है कि लोगों को आम करने के लिए, पहुंचाने के लिए पानी के बारे में तफसीलात हैं। दूसरा बंदा कौन है जी? जो किसी खलीफतुल मुस्लिमीन से बैत करे सिर्फ इसलिए कि मेरा दुनिया का फ़ायदा हो, और फ़ायदा हो तो वफादारी करे और उसकी दुनियावी फ़ायदे और मकासद हासिल ना हो तो वो गद्दारी करे। और तीसरा वो शख्स, ये लिबर्टी मार्केट की मस्जिद है, तकरीबन ताजिर लोग मौजूद हैं, मालिकान होंगे, उनके मुलाजमीन होंगे, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के होंगे, स्टोर्स कीपर्स होंगे, और इस तरह यहाँ तकरीबन सारे लोग जो है ना वो तिजारत से वाबस्ता होंगे। किसान हम में से शायद कोई भी ना हो। अब ज़रा दिल के कानों से इस बात को सुन लीजिए और समझ लीजिए कि क़यामत के दिन अल्लाह जिन 3 लोगों को मोहब्बत से नहीं देखेंगे, गुनाहों से पाक नहीं करेंगे, बल्कि दर्दनाक आज़ाब देंगे, उनमें से एक वो शख्स भी है जो किसी से भाव ताव कर रहा हो, सामान का लेन देन कर रहा हो और अल्लाह की कसम खा ले, अल्लाह की कसम मुझे तो इतना मिल रहा था, हालांकि उसे नहीं मिल रहा था, वो कसम खा ले कि मुझे तो इतना मिल रहा था। फरमाया कि ये भी बर्बाद हो गया। और इसी में एक और जगह ये बात भी आती है कि वो यूं कसम खा ले कि मैंने तो इतना का खरीदा, अल्लाह की कसम मैंने इतना का खरीदा, हालांकि एक सस्ता खरीदा होता था। महंगा बेचने के लिए, ज़्यादा पैसे वसूल करने के लिए 2 में से कोई तरीका वो इख्तियार करे। जैसे एक आदमी ने प्रॉपर्टी सेल करनी है, कल किसी का मुझे मैसेज आया कि जी जगह सेल करनी है, तो पार्टी तो है, मैंने उसे 2.5 करोड़ मांगा है और 1.5 और 1.25 के दरमियान अगर बिक गई तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी मिल जाएगी, लेकिन जो पार्टी आई है ना उसको मैंने कहा है मुझे 1.25 लग गया है, हालांकि लगा नहीं। ये कल किसी ने पूछा, खुद तफसील बताई कि मेरी डिमांड 2.5 है, 1.5 और 1.25 के दरमियान मिल गया तो मैं खुश हूँ, लेकिन जो पार्टी आई है उसको कहा 1.25 तो लग चुका है, अब अगली आगे की कोई बात कर। और ये मामलात हम दिन रात करते हैं, क्या हमें इस पे तौबा की ज़रूरत नहीं है? और दूसरा, कस्टमर आ गया, कितने का है जी? ये 1000 रुपये का है, भाई 900 लगाओ, 800 लगाओ, कि नहीं जी, या कोई भी इतनी तो हमारी ख़रीद ही नहीं है, कस्में भी खा लेते हैं। तो इस किस्म की तिजारत करने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुन लें कि क़यामत के दिन दर्दनाक आज़ाब की खुशखबरी है। और जो यहाँ पे मुलाजमीन बैठे हैं वो इतने मुतमईन न रहें कि जी मालिक ने कहा है धोखा देने को, झूठ बोलने को, हमारी नौकरी का ख़तरा। उनको भी चाहिए कि खौफ खुदा करें, मामलात को शरीयत के मुताबिक सीखें, समझें। ये मालिक क़यामत के दिन आपको बचाने नहीं आएगा। एक और हदीस सुन लीजिए बुखारी शरीफ की, पहली वाली भी बुखारी की थी, दोबारा जो सुना रहा हूँ ये भी बुखारी की है। 3 आदमी ऐसे हैं
जिनसे अल्लाह क़यामत के दिन बात नहीं करेगा, रहमत से नहीं देखेगा। एक वो जिसने किसी सामान के मुतालिक कसम खाई कि इसे मैंने इतने में ख़रीदा, हालांकि वो झूठा। दूसरा वो जिसने असर के बाद झूठी कसम इसलिए खाई कि मुसलमान का हक नाहक मार ले, ये भी इसी किस्म का है कि कीमत को ज़्यादा बढ़ा दिया। और तीसरा वो शख्स जिसने ज़रूरत से फालतू पानी मांगने वाले को नहीं दिया। तो अल्लाह क़यामत के दिन कहेगा, जिस तरह तूने इस जायद ज़रूरत से फालतू पानी को, जो तेरी अपनी ज़रूरत से जायद था, दूसरे को नहीं दिया, रोक दिया, हालांकि वो पानी तूने नहीं बनाया था, उसको बनाने वाला तो मैं था। जा, आज मेरा तेरे ऊपर कोई फजल नहीं। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक हदीस सुनिए ज़रा मोहब्बत के साथ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों को पानी पिलाना ऐसा प्यारा अमल है, मेरा दिल करता है मैं भी किया करूँ। नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं कि मेरा दिल करता है मैं भी पानी पिलाऊँ। तो भाई कौन कौन पानी पिलाएगा आप लोगों को? अभी तरीक़े भी बताते हैं आपको इंशाअल्लाह। बनी अब्दुल मुत्तलिब, अबू तालिब, अपने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला और ये सब हज़रात, ये हाजियों को पानी पिलाने का काम किया करते थे। हज के मौके पे जब नबी अलैहिस्सलाम थे तो अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ने नबी अलैहिस्सलाम से इजाज़त मांगी, या रसूल अल्लाह, दिन तो मिना में रहने का है, आप मुझे इजाज़त देते हैं कि मैं मक्का में रह के लोगों को पानी पिलाता रहूं? फरमाया हाँ जाओ। और फिर इसी मौके पे जब वो लोग पानी पिला रहे थे, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए आले अब्दुल मुत्तलिब आगे आओ, लोगों को पानी पिलाओ। फरमाया मैं खुद आगे इसलिए नहीं बढ़ रहा, अगर मैं बढ़ गया तो फिर हर आदमी खुद बढ़ने, सारे हाजी खुद कहेंगे कि भी मैंने निकाला कि नबी ने निकाला था, तो हर आदमी सुन्नत को पर अमल करने की वजह से फिर तो गंभीर हो जाएगा मामला और तुम लोगों के लिए परेशानी का जरिया बनेगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए राहत का सामान पैदा करते हुए फरमाया कि तुम आगे बढ़ो, लोगों को पानी पिलाओ। पानी पिलाने के वाक़यात तो बहुत हैं। जंग यरमूक का वाक़या इंतहाई मशहूर वाक़या है, हम सब ने सुना होगा। एक जंग जिसमें शिद्दत की लड़ाई हो रही है, गर्दनें कट रही हैं और चीखो पुकार है, खून और जनाब अली, धूल, ये सब कुछ है। इतने में एक सहाबी कहते हैं, हज़रत अबू जहम बिन हुज़ैफ़ा अदवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कि मेरे पास पानी था तो मैं अपने चचाजाद भाई जो ज़ख्मी ज़मीन पे पड़ा हुआ है, प्यास की शिद्दत है, डिहाइड्रेशन हो चुकी, खून भी निकल रहा है जिस्म से, उसको पानी पिलाने आगे बढ़ा तो उसको आवाज़ आई अल आतश, कहीं और से एक और जख्मी ने पानी के लिए पुकारा। इन्होंने अपने होड़ बंद कर लिए, पहले उसे पिला। ये वहाँ चले गए, उसके पास गए, दूसरे के पास, वो हशाम नाम था उसका, उसको तीसरे की आवाज़ आ गई अल आतश, पानी, प्यास, अपने होड़ बंद कर लिए, उधर जाओ। तीसरे के पास पहुँचे तो वो शहीद हो चुके, वापस दरमियान वाले के पास आए तो इस दरमियान ये शहीद हो चुके, और अपने चचाजाद भाई के पास आए तो वो शहीद हो चुके। सहाबा कराम तो दूसरों को पानी पिलाने में इतनी फिक्र कर लिया करते थे। हम तो ज़रूरत का ज़ायद पानी भी हम में से शायद, मतलब बाज़ कोई होगा, कोई बदबख्त, हम में से तो इंशाल्लाह नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे भी है ना जो ज़रूरत से ज़ायद नहीं पिला रहे, और ये अपनी कितनी ज़रूरत है नहीं, दूसरे को पहले पानी पिला दो। अल्लाह हमारी जो है ना वो हमें सही समझ आता फरमाए। अब पानी पिलाने के ना कई तरीक़े हैं जी। पानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमत है, अगर ये नेमत हमारे पास है, हम रब का शुक्र अदा करें, इसकी कदर करें, इसको ज़ाया ना होने दें। वुज़ू के ऊपर हम लोग बेहिसाब पानी ज़ाया करते हैं, इसको कंट्रोल करें, सीखना शुरू करें कि कैसे पानी बचाना है। बहती नदी पे हम बैठे हों, वहाँ भी पानी का इस्तेमाल एहतियात के साथ है, तो यहाँ तो और बड़ी बात है, इसका ख्याल करने की ज़रूरत। अगर अल्लाह ने हमें इस्तिताअत दी हो तो हम ऐसी जगहों पर जहाँ पानी की किल्लत है वहाँ पे कुएँ खुदवाएँ, वहाँ पानी का कोई इंतज़ाम करें, वहाँ के हालात के मुताबिक। ये सदका जारिया बनेगा। मसाजिद, मदारिस, रास्तों में, महफूज अच्छे मकामात पर पानी के इलेक्ट्रिक कूलर लगवाए जा सकते हैं, ठंडे पानी के, तो लोग पानी पीते रहेंगे। बहुत सारे लोगों ने अपने घरों में दीवार के अंदर मशीन रखी होती है, बाहर पानी का नलका लगा दिया होता है, ठंडे पानी का, कुछ ने सादे पानी का, तो ये भी बड़ी नेमत है। तो ये सब हमें अगर गुंजाइश हो तो करने चाहिए, करते रहने चाहिए। अपने घरों की छतों के ऊपर हम परिंदों के लिए पानी का इंतज़ाम कर सकते हैं।
पहले हमारे बड़े ऐसा किया करते थे, पानी के कुंडे रख लेते, परिंदों के लिए पानी। तो ये चीज़ें हैं, आसानी से हम कर सकते हैं। इसके अलावा इस वक्त जो मुल्क की बहुत बड़ी ज़रूरत है, चोलिस्तान की खबरें मेरा ख्याल है आप सबके पास होंगी। मैं परसों होकर आया हूँ और कल रात को या परसों सुबह दोबारा जा रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला। तो हमारा भी इदारा है और भी बहुत सारे इदारे, ख़ुद भी जाएं। मैं आपसे कोई पैसे मांगने के लिए नहीं बैठा, इत्तला करने के लिए बैठा हूँ कि वहाँ कोई जा सकता है। 6 घंटे का सफ़र है, कोई मुश्किल नहीं है। वहाँ लोग भी मर रहे हैं, जानवर भी मर रहे हैं, पानी की वहाँ कमी है। तो वहाँ जो मुताल्लिक़ा लोग हैं उन लोगों से मालूमात लें और कोई आदमी अपनी तरफ से हिस्सा डाल दे। और ये खाली चोलिस्तान की ज़रूरत नहीं है, ये तो सोशल मीडिया पे वायरल ज़्यादा हो गई, हम सबको पता लग गया। वरना बलूचिस्तान के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, मुल्क के अंदर और बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पीने को पानी नहीं। हम वहाँ गए, शदीद गर्मी, एयर कंडीशन गाड़ी से जब मैं निकल के 5-10 मिनट किसी से इंटरव्यू किया, कोई बातचीत की, हालात लिए, वापस आके बैठा तो पानी की ऐसी प्यास होती थी, सबसे पहले मैं पानी पीता था। एयर कंडीशन गाड़ी से निकलकर वापस एयर कंडीशन गाड़ी में 10 मिनट के अंदर आ रहा हूँ या 15 मिनट में आ रहा हूँ। मैं वक्त का अंदाज़ा, घड़ी तो नहीं देखी थी कि थोड़ी देर बाद जब वापस आ रहा हूँ तो मुझे पानी पीना पड़ा था। तो जो शदीद तपती हुई गर्मी में 24 घंटे वहाँ मौजूद है और पानी भी नहीं है, तो उनके लिए भी हमें कुछ ना कुछ फ़िक्र करनी चाहिए। तो हम जिस पे हमारा इत्मीनान है, जहाँ हम जा सकते हैं उसके लिए फ़िक्र करें और वहाँ कोई ना कोई इंतज़ाम और उसका सिलसिला बनाएं। ये हमारे लिए एक मौका है कि हम कुछ ना कुछ वहाँ पे उनका ख्याल कर लें। खाली चोलिस्तान नहीं, और भी जहाँ पे आप जा सकते हैं। बाकी पानी का मसला असल हल कब होगा, इस बात को समझ लीजिए, बस फिर बात पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। ये जितने भी हम लोग वहाँ कोई काम कर रहे हैं ना, ये एक आर्जी खिदमत है। चलो अल्लाह ने तौफीक दी, इस पर मग़फ़िरत हो जाए। बल्कि सुनिए है ख़तरे वाली बात, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदे से कहेंगे, बंदा मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। अल्लाह अंता रब्बुल आलमीन, आपको पानी की कैसी हाजत। अल्लाह फरमाएंगे, फला प्यासा था, तू उसे पानी पिला देता, मुझे वहाँ पा लेता, मैं वहाँ होता। कितनी बड़ी इबादत है ये। लेकिन पानी का मसला असल होना कब हल है, वो होगा इस्तिग़फ़ार की कसरत से। जब तक हम पूरी कौम मिलकर इस्तिग़फ़ार नहीं करेगी, ना ये रावी का दरिया सैराब हो सकता है, ना सतलुज, ना झेलम। दरिया रावी मुझे बचपन में याद है, ये जो पुल है ना, यहाँ तक पानी आता था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अब दरिया सतलुज अभी गुजरे, वो भी खुश्क पड़ा हुआ है। दरिया रावी तो पहले ज़माने में तो उसके दाएं बाएं ज़मीन खरीदते हुए लोग डरते थे, अब तो लगता है कि बीच में भी प्लॉटिंग हो जाए तो लोग घर बना लें। ये मसला हल कैसे होगा पूरा, ये होगा इस्तिग़फ़ार की कसरत से, कि मैं और आप, हम सब पूरी कौम गुनाहों की माफ़ी मांगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पानी के मसले को हल कर देंगे। कुछ लोग कहते हैं हुकूमत का कसूर है, कुछ लोग कहते हैं इंडिया ने डैम बना के पानी रोक दिया, कुछ लोग कहते हैं जी सिंध करतास मुआहदे ने हमारे दरियाओं को खुश्क कर दिया, और मुख्तलिफ बातें सब करते हैं। सारों की सारी बातें अपनी जगह जैसी भी हैं, मैं उन पर कोई तबसरा नहीं कर रहा। मैं आपको अपने रब का फरमान सुना रहा हूँ। कुरान मजीद सुनिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमान है कुरान मजीद के अंदर, फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा। अगर तुम सच्चे दिल के साथ इस्तिग़फ़ार करोगे, इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, अल्लाह सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, अल्लाह तुम्हारे ऊपर पानी बरसाएगा। व युमदिदकुम बिअम्वाल, अल्लाह तुम्हें माल देगा। व बनीन, नरीना औलाद देगा। व यजअल लकुम जन्नात, तुम्हें बागात देगा। तो बागात भी तो पानी से आबाद होते हैं। व यजअल लकुम अनहारा, तुम्हारी नहरों को भी आबाद करेगा। एक इस्तिग़फ़ार की बरकत से अगर पूरी कौम सच्चे दिल से इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह से माफ़ी मांगे, तो दुनिया के किसी मुल्क में और किसी भी हुकूमत के फ़र्द के अंदर ऐसी कोई बात हो ही नहीं सकती कि वो हमारा पानी रोक सके। हम अपने रब से राब्ता डायरेक्ट कर लें। हाँ, असबाब के अंदर जो मामूलात करने होते हैं ज़िम्मेदार लोगों के, मैं उसके ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक पॉइंट ये भी है कि हमें इस्तिग़फ़ार की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमारे मामलात को आसान फरमा देंगे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको सच्ची तौबा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।